हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास बी मॉडिफाइड कम्यूटेशन। ओके, हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था क्लास बी कम्यूटेशन। उसमें हमने देखे थे 4 मोड थे, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। ओके, इसी का ये एक और हमारा मॉडिफाइड फॉर्म है। जो भी हमारे कम्यूटेशन आते जाते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, आप सोचेंगे कि मैडम जब ए से नेचुरल कम्यूटेशन से ही बंद हो जा रहा है तो हम सब में एसी सप्लाई दे दें क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो रिसर्च की जाती है ताकि चीज़ों को क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो रिसर्च की जाती है कि हमें और मॉडिफाइड फॉर्म मिल सके। ठीक है, इसलिए हमारे अलग अलग टाइप के हमारे कम्यूटेशन हमने पढ़ते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था क्लास बी कम्यूटेशन, तो आज हम उसी का और एक मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लास बी मॉडिफाइड कम्यूटेशन। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन थारिस्टर है उसके साथ एक और डायोड क्या करते हैं, एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। बाकी पूरा हमारा क्या रहता है, सर्किट सेम रहता है। ओके, क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम, क्लास बी मॉडिफाइड कम्यूटेशन। ठीक है, क्लास बी मॉडिफाइड कम्यूटेशन प्रोसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जैसे हमारा उसका सर्किट था वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, क्या था हमारा पहले, मेन थारिस्टर। ओके, यहाँ पे क्या था, ऑक्सिलरी थारिस्टर सी एल, यहाँ डायोड लगा था, ये एक एंटी पैरेलल डायोड लगा था, यहाँ लोड लगा था, यहाँ हम एक और, ये पूरा सर्किट सेम था, यहाँ एक और हम क्या करेंगे, एंटी पैरेलल डायोड क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये है सप्लाई वोल्टेज वी एफ। ओके, ओके, तो जो हमारा क्लास बी मॉडिफाइड कम्यूटेशन है उसका सर्किट कुछ हमारा इस तरीके से होगा। इसमें क्या था, ये क्या था, मेन थारिस्टर, ऑक्सिलरी थारिस्टर, कैपेसिटर एल, ये डायोड D1, डायोड D2, और ये क्या है हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ था, जो हमने मोड 1 थे, मोड 2 थे, वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मोड 3 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, क्लास बी मॉडिफाइड कम्यूटेशन में हमारा क्या डिफरेंस है, हमारा क्लास बी कम्यूटेशन की अपेक्षा एन एंटी पैरेलल डायोड D2 is connected across मेन थारिस्टर। ठीक है, एक एंटी पैरेलल डायोड हम कनेक्ट करेंगे अक्रॉस मेन थारिस्टर के, बस इतना ही दोनों में अंतर है सॉरी, क्लास बी कम्यूटेशन और क्लास बी मॉडिफाइड कम्यूटेशन के। ओके, तो सबसे पहला जो हमने उसमें मान के चला था वही मान के चलना है। हम थोड़ा फास्ट इसको करेंगे क्योंकि हम क्लास बी पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पहले क्लास बी जरूर देख ले, क्योंकि ये उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। क्लास बी ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या मान के चलते हैं, सबसे पहला assumption एट t इक्वल टू 0। ओके, तो हमें इसमें क्या assumption मान के चलना है, जो हम उसमें मान के चले थे। सबसे पहले क्या, Tm क्या है, ऑन है एट t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, दूसरा Vc हमारा चार्ज है Vs से, कैसे, इस तरीके से। ओके, ये हमारा था सबसे पहले हमने। अब मोड 1, मोड 1 फर्स्ट मोड क्या था, हमने क्या बोला, एट t इक्वल टू 0 पे हमने बोला कि ये जो है हमारा TA क्या है, हमारा फॉरवर्ड वाइस है। देखो ये प्लस यहाँ लग रहा है, माइनस यहाँ, TA क्या है, फॉरवर्ड वाइस है। तो हम t इक्वल टू 0 पे TA जो ऑक्सिलरी थारिस्टर है इसको क्या करते हैं, फायर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रिगर्ड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, TM हमारा क्या है, ऑन है t इक्वल टू 0 पे। ये डायोड ऐसा है, ये ऑक्सिलरी थारिस्टर हमने क्या किया, ऑन किया, ये C, ये L। ओके, ये रिवर्स डायोड लगा है D2, ये यहाँ पे क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड, और ये यहाँ पे क्या है, लोड।
ओके, ये कुछ हमारा इस तरीके से सर्किट होगा। ये हो गया डायोड D2 है, ये है फ्री व्हीलिंग डायोड, ये है D1, ये है C और ये है L। ठीक, फर्स्ट हमारा ये हो गया। अब क्या होगा, ये क्या बना रहा है हमारा LC सर्किट, ये वाला जो है वो क्या बना रहा है LC सर्किट। ठीक है, तो ये रिवर्स में इसको कैसे चार्ज कर देगा, प्लस माइनस VS से। ये LC सर्किट बना रहा है तो करंट की वेव फॉर्म क्या बनेगी, IC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा VS अंडर रूट CY/L साइन ओमेगा नॉट T। LC सर्किट जो होता है उसमें करंट कैसा होता है साइनोसोडियल, वोल्टेज कैसा होता है हमारा VC इक्वल टू VS कॉस ओमेगा नॉट T। ओके, इतना आपको पता है। मोड 1 में हमारा ये था। उसके बाद क्या होगा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज हो जाएगा प्लस और माइनस से। इंडक्टर क्या हो, ये क्या हो जाएगा हमारा ओपन। अब क्या आ गया हमारा मोड 2। मोड 1 में हमारा इतना ही है, हमारा IC इक्वल टू ये हो गया VS अंडर रूट CY/L साइन ओमेगा नॉट T और ये हो गया हमारा। ठीक है, अब करंट जो है वो क्या है हमारा साइनोसोडियल है, तो ओमेगा नॉट T इक्वल टू पाई। करंट क्या हो जाएगा रिवर्स नेगेटिव हो जाएगा। ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर क्या करेगा, नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं करेगा। नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं करेगा तो TA क्या हो जाएगा हमारा ऑफ हो जाएगा। कहाँ पे, एट ओमेगा नॉट T इक्वल टू पाई पे हमारा TA क्या हो जाएगा टर्न्स ऑफ। ठीक है, TA टर्न्स ऑफ एट ओमेगा नॉट T इक्वल टू पाई। ठीक है, ये हमारा मोड 1 था। अब आ जाते हैं मोड 2 पे। मोड 2 पे क्या, ये ऑफ हो गया, कैपेसिटर कैसे चार्ज हो गया, अपोजिट पोलैरिटी प्लस माइनस VS से। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा हमारा, मोड 2 की बात करें, ये प्लस इससे लग जाएगा और ये माइनस यहां से, तो डायोड D2 क्या हो जाएगा अब ऑन। ठीक है, डायोड D2 ऑन हो जाएगा। अभी हमारा कैसा LC ऑसिलेटर बन गया इस तरीके से। ओके, यहां से करंट क्या था ITM मेन थायरिस्टर के अक्रॉस IC और I0। ITM प्लस IC इक्वल टू क्या होगा I0। मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा I0 माइनस IC। ओके, जब तक IC लेस देन I0 होगा, हमारा जो मेन थायरिस्टर है वो क्या रहेगा ऑन फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, और जैसे ही IC ग्रेटर देन I0 होगा, IC ग्रेटर देन I0 होगा, ITM क्या हो जाएगा नेगेटिव, और थायरिस्टर नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं करता, हमारा थायरिस्टर क्या हो जाएगा ऑफ। ठीक है, तो एट टाइम T2 पे हमने माना कि थायरिस्टर क्या हो जाता है हमारा ऑफ हो जाता है। ठीक है, इतना हम देख चुके हैं। तो ITM इक्वल टू 0 कब होगा, जब करंट इसके अक्रॉस 0 हो जाएगा तो थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। मतलब हम बोले I0 बराबर IC होगा तो ITM क्या हो जाएगा 0। I0 बराबर IC क्या है हमारा VS अंडर रूट CY/L साइन ओमेगा नॉट T, यही है। VS अंडर रूट CY/L को क्या बोलते हैं IC पीक। ठीक है, ICP बोलते हैं हम। ये क्या हो जाएगा ICP साइन ओमेगा नॉट T। तो साइन ओमेगा नॉट T इक्वल टू क्या है I0 बाय ICP। लास्ट वाले में क्लास B मॉडिफाइड कम्यूटेशन में हम बहुत ही आराम से हमने बताया है इसको। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो ओमेगा नॉट T इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स I0 बाय ICP। ठीक है, हमने आपको बताया था ये वाला जो है वो हमारा कहां से कहां तक का आ रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है। तो अगर हम ओमेगा नॉट T निकालना, हमने क्या बोला एट टाइम T इक्वल टू T2 पे ओमेगा नॉट T2 क्या हो जाएगा, इसमें हमें पाई भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मोड 1 जो था वो पाई तक चला था, और ये आया हमारा मोड 2 का टाइम पीरियड जिसमें थायरिस्टर क्या हो रहा है ऑफ हो रहा है, जब करंट हमारा क्या है I0 बराबर ICP पहुंचा। ये उतना टाइम पीरियड है जब करंट हमारा I0 बराबर ICP पहुंचा। इसके पहले मोड 1 तो गुजर चुका है। मोड 1 कितने पीरियड का था पाई का, तो इसमें पाई ऐड कर देंगे, पाई प्लस साइन इनवर्स I0 बाय ICP। ये हो गया क्या ओमेगा नॉट T2। ओके, अब वोल्टेज,
VC जो होगा वो क्या होगा, देखो ये दोनों मोड हमारे जो इसके पहले था सेम वैसे ही चलना है। ये कैपेसिटर इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमने बोला कि जब एट टाइम T2 पे I0 बराबर IC हुआ, उस टाइम पे जो हमारा VC था वो क्या था हमारा VR, कैसा, नेगेटिव। हम VC को मान के चल रहे हैं ऐसा, तो अब इसकी पोलैरिटी ऐसी है और ये कहां तक डिस्चार्ज हो गया, VR तक, जो कि क्या हमारा रेसिडुअल वोल्टेज। ओके, तो जो मॉडिफाइड कम्यूटेशन थे उसमें भी हमारा सेम यही था हमारा। तो VC इक्वल टू क्या है, VS cos ओमेगा नॉट T, हम क्या बोलेंगे VS। ओके, VC इक्वल टू माइनस VR है, VR cos ओमेगा नॉट T क्या आ गया, साइन इनवर्स I0 बाय ICP। तो VR, ओके, रिवर्स पोलैरिटी के साथ है हमारा VR जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस VS cos साइन इनवर्स I0 बाय ICP, ये हो जाएगा VR। ठीक है, अब बात आती है मोड 3 की। मोड 1 एंड मोड 2 वो था सेम एज क्लास बी कम्यूटेशन। अब हम बात करते हैं मोड 3, जहां से हमारा कुछ चेंज होने वाला है। मोड 3, मोड 3 की हम बात करें तो अब देखिए क्या है हमारा, अब मेन थायरिस्टर क्या हो गया है, यहाँ पे ऑफ हो गया। मेन थायरिस्टर ऑफ हो गया, ये नेगेटिव यहाँ लगेगा, इसका पॉजिटिव यहाँ लगेगा, मतलब अब डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेन डायोड ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ये दोनों ऑफ है, मेन थायरिस्टर ऑफ है, ये ऑफ है, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर। ठीक है, यहां से हमारा ये डायोड ऑन है, ये सर्किट कुछ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ये फ्री व्हीलिंग डायोड है, यहाँ लोड लगा है। ठीक है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड, ये लोड है, मेन थायरिस्टर ये भी ऑफ हो गया, ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ हो गया, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, ये डायोड D2 और ये डायोड D1, ये सप्लाई है प्लस माइनस VS। ओके, ये कैसे हमारा पोलैरिटी से चार्ज है, प्लस माइनस, ये VR से अभी क्या है, चार्ज है। ठीक है, ये आ गया हमारी बात मोड 3 की। ठीक है, जब हम मोड 3 की बात करते हैं तो अब करंट कैसे जाएगा, यहां से करंट आ रहा है IC और ये जा रहा है I0, तो यहां पे करंट कैसे जाएगा, IC माइनस I0। ओके, फिर से क्या बना हुआ है, LC ऑसिलेटर। ठीक है, डिस्चार्जिंग LC ऑसिलेटर ही बना हुआ है। तो IC इक्वल टू क्या होगा, ICP साइन ओमेगा नॉट T, VC इक्वल टू VS कॉस ओमेगा नॉट T। ठीक है, D2 ऑन होगा, D2 ऑन होगा कब, D2 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है, I D2 इक्वल टू क्या है, IC माइनस I0। ठीक है, जब IC ग्रेटर देन होगा I0 से तो D2 ऑन होगा, और अगर IC लेस देन हो जाएगा I0 से। ठीक है, अगर IC ग्रेटर देन होगा I0 से तो D2 ऑन, IC लेस देन हो जाएगा I0 से तो D2 ऑफ, क्योंकि करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और डायोड नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो कब ऑन होगा, जब IC ग्रेटर देन I0 होगा। IC क्या है, ICP साइन ओमेगा नॉट T ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, I0 से, तब हमारा क्या होगा, D2 क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारा क्या है, करंट साइनोसोडियल है, हमने बोला ये है हमारा क्या, T2, यहाँ पे T2 है, इस पे क्या हो गया हमारा मेन थायरिस्टर जो है TM वो क्या हो गया है, ऑफ हो गया। ठीक है, ये हमारा सपोज T3, मेन थायरिस्टर ऑफ हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा, डायोड ऑन होगा। सपोज ये माना हमने क्या, I0 है और ये क्या है, IC की वेव फॉर्म है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है, IC ग्रेटर देन
नॉट है, तो यहाँ पे डायोड क्या होगा, डायोड 2 ऑन होगा, और बाकी जगह यहाँ पे आप देखें और यहाँ देखें, यहाँ पे डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑफ था ही क्योंकि पहले मेन थायरिस्टर ऑन था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे तो टीएम ऑन था, इस पॉइंट पे टीएम ऑफ हो गया, इसके बाद डायोड चला, फिर T3 पे क्या होगा, D2 भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, फिर करंट क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये T2 से T3 की बात करें तो अगर हम देखें ये साइनोसोडियल है, कर्व हमारा सेम बनता है, जितना टाइम पीरियड ये होगा उतना ही टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, ये होगा। तो अगर हमें T3 निकालना है तो हम T3 क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट T3। ये T2 हमने निकाला था, T2 ओमेगा नॉट T2। ठीक है, ओमेगा नॉट हमने T2 अगर हम बोलते हैं, ये हमारा कर्व है किसका, ग्राफ इसका है, तो यहाँ पे अगर ओमेगा नॉट T3 की बात करें तो ये किसका, ये कितना होता है, पाई। अगर हम T3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स आई नॉट बाय ICP, यही होगा कि नहीं होगा हमारा। T3 इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स आई नॉट बाय ICP हो जाएगा हमारा। ओके, ये हो गया हमारा T3, ये हो गया हमारा T3 क्या हो गया, पाई माइनस साइन इनवर्स आई नॉट बाय ICP। अगर हमें ओमेगा नॉट T3 निकालना है, ठीक है, ओमेगा नॉट T3 निकालना है तो इसके पहले हमारा क्या हुआ है, पाई जो मोड 1 था वो हमारा क्या है, गुजर चुका है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने निकाला T3 पाई माइनस साइन इनवर्स आई नॉट बाय ICP। इसके पहले मोड 1 हमारा गुजर चुका है तो उसका भी टाइम पीरियड ऐड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स आई नॉट बाय ICP। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस साइन इनवर्स आई नॉट बाय ICP, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट T3। ठीक है, 2 पाई माइनस साइन इनवर्स आई नॉट बाय ICP, ये क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा नॉट T3। VC कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, कैपेसिटर के अक्रॉस आप वोल्टेज देखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये ऐसी पोलैरिटी थी इसकी, अभी डिस्चार्ज होगा तो ये ऐसी पोलैरिटी से आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, VR ही रहेगा। ठीक है, तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस VR। ओके, ये हो गया क्या आपका मोड 3 में आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा VC इक्वल टू माइनस VR, मतलब VC इक्वल टू VR होगा हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ। उस टाइम पे क्या था, माइनस VR, पोलैरिटी क्या थी, उल्टी थी। अभी हम बोले तो मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, देखो इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है तो अब ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस VR। ठीक है, तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस VR। अब आ जाएंगे किस पे, मोड 4 पे। मोड 4, ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब मोड 4 कैसे चलेगा, ऐसे जैसे पहले जा रहा था। ठीक है, तो अब मोड 4 में फिर से क्या हो जाएगा, आई नॉट, इंडक्टिव लोड है तो आई नॉट फ्लो होगा। आई नॉट कहां से फ्लो होगा, आई नॉट फ्लो थ्रू VS CL और D और लोड। ठीक है, इसके थ्रू हमारा आई नॉट क्या होगा, फ्लो होगा। VC क्या हो जाएगा हमारा, VC इक्वल टू VR। ये VC इक्वल टू VR पोलैरिटी से हमारा क्या है, चार्ज है। अगर हम किस पे देखें, T3 पे, T3 पे हम देखें तो VCT ऑफ 3 इक्वल टू क्या है, VR है। मोड 3 का जो एंड हुआ था हमारा T3। ठीक है, मोड फर्स्ट हुआ था T1 पे एंड, सेकंड T2 पे, मोड 3। तो मोड 3 के एंड में आपने देखा था कि ये वोल्टेज हमारा इस तरीके से चार्ज हो गया था, VC ऑफ T इक्वल टू VR। अगर हम IC ऑफ T देखें इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट, ये जो करंट इससे फ्लो हो रहा है वही आई नॉट है, वो क्या होगा, C dVC बाय dt। ठीक है, तो dVC बाय dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय C।
डी वी सी इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट बाय सी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम बोलें एट टाइम पीरियड T3 पे Vc क्या है, VR के बराबर, और T पे हम बोल देते हैं कि ये Vc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो क्या आएगा, Vc माइनस VR इक्वल टू आई नॉट बाय सी टी माइनस T3। ओके, अब Tm हमारा रिवर्स वाइज रहेगा जब तक D2 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज। ये दोनों एंटी पैरेलल में लगे हुए हैं, जब तक ये फॉरवर्ड वाइज होगा तब तक क्या होगा, हमारा Tm क्या होगा, रिवर्स वाइज होगा। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, Tm इज रिवर्स वाइज अंटिल D2 इज फॉरवर्ड वाइज। जब तक D2 फॉरवर्ड वाइज है तो Tm क्या रहेगा, हमारा रिवर्स वाइज रहेगा। ओके, TC सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा हमारा, T3 माइनस T2। इतने देर के लिए क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। T1 जो था हमारा वो टाइम पीरियड था पहला मोड का, T2 क्या था, जिसपे थारिस्टर ऑफ हो गया था, T3 पे क्या था हमारा, जो डायोड था हमारा वो क्या हो गया था, ऑफ हो गया था हमारा। ठीक है, तो T3 से T2 का जो टाइम पीरियड था वहां पे क्या था, हमारा मेन थारिस्टर रिवर्स वाइज था। ओके, ओमेगा नॉट T3 अभी हमने निकाला क्या था, 2 पाई माइनस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी, यही निकाला था। और ओमेगा नॉट T2 क्या था, पाई प्लस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। ठीक है, तो अगर हमें ओमेगा नॉट TC निकालना है तो क्या होगा, ओमेगा नॉट T3 माइनस ओमेगा नॉट T2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, T3 में से T2, 2 पाई में से पाई गया, कितना बचा, पाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के साथ, तो माइनस 2 साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। तो मेन चीज क्या है कि ये एक्सटर्नल डायोड लगने से जो हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम था वो क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, एक्सटर्नल डायोड लगने से हमारा जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम था वो बस क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है, बाकी सब क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहां से यहां तक हो गया। हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी नॉट इक्वल टू वी एस माइनस वी सी। तो जब वी सी इक्वल टू क्या होगा, वी एस एट टी इक्वल टू T4 पे, इसके पहले हम बता चुके ना, T इक्वल टू T4 पे वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस। तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये वी एस हो गया। इसके बाद अगर वी सी ओवर चार्ज होगा वी एस से, वी सी ग्रेटर देन वी एस होगा, तो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, हमारा ऑन। ठीक है, मैं फास्ट थोड़ा इसलिए बता रही हूं क्योंकि सेम चीज हम बहुत ही डिटेल में, एक एक चीज बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारा क्लास बी कम्यूटेशन में। तो क्लास बी मॉडिफाइड कम्यूटेशन उसी का पार्ट है, आप उसको देख लेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि मैडम क्यों धीमे धीमे बता रही है, इसलिए मैं फास्ट बता रही। मोड 1 मोड 2 सेम है, केवल मोड 3 में अंतर आता है क्योंकि यहाँ पे डायोड आ जाता है, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, फिर हमारा मोड 4 सेम चलेगा, फिर हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी थोड़ा सा वेवफॉर्म और हम देख लेते हैं। केवल यहाँ जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है उसमें क्या आता है, चेंज आता है। देखिए हमें क्या बनाना है, मेन थारिस्टर के अक्रॉस करंट IM, फिर हमें बनाना है वोल्टेज, पहले हम यहाँ करंट बनाते हैं, उसमें भी करंट बनाया था तो आपको सब, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और यहाँ पे हम डायोड का भी दिखा देते हैं। ठीक है, डायोड के अक्रॉस करंट ID2। तो पहला मोड 1, मोड 1 सेम है, थारिस्टर के अक्रॉस कांस्टेंट करंट फ्लो होगा I0। सपोज ये है हमारा मोड 1। ठीक है, ये LC ऑसिलेटर बन रहा है, LC ऑसिलेटर है, करंट कैसा होता है, साइनोसोडियल। ये कैपेसिटर का वोल्टेज कैसा होता है हमारा, ये कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, मोड 1 सेम है ये। तो
सेकंड मोड 2, जब ये क्या हो गया ऑफ, ये करंट कैसे फ्लो होने लगा, इस तरीके से, ठीक है। तो कब, जब आईसीपी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आई नॉट के, जब आईसीपी माइनस आई नॉट के बराबर हो जाएगा, मेन थारिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस वीएस और वीएस, ठीक है। और कैपेसिटर हमारा कितना चार्ज हो जाएगा, हमारा वी आर तक, माइनस वी आर तक कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया, ये माइनस वी आर तक, ठीक है। अब इसके बाद आएगा चेंज, ये हो गया मोड 2। अब बात आती है मोड 3 की, ठीक है। मोड 3 में क्या होगा, अभी तक यहां से यहां तक डायोड के अक्रॉस करंट 0, क्योंकि डायोड क्या है, ऑफ है। अब क्या होगा मोड 3 में, डायोड क्या होगा, ऑन होगा और करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, ठीक है। फिर से हमारा क्या हो गया, एलसी ऑसिलेटर बना, आईसी के अक्रॉस जो हमारा करंट जाएगा वो क्या होगा हमारा, साइनोसोडियल, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से जाएगा, ओके। आईसी के अक्रॉस जो करंट है वो कैसा होगा, साइनोसोडियल। तो ये हमारा करंट, ये हम यहां तक मान लेते हैं मोड 3 है, ये करंट हमारा साइनोसोडियल कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर जो है हमारा, वो हमारा चार्ज हो जाएगा माइनस वी आर से कहां तक, वी आर तक। ये हमारा सपोज माइनस वी आर से वी आर तक चार्ज हो गया, ये क्या है, प्लस वी आर, ठीक है। ये है हमारा वी एस, ठीक है। ये हमारा, हमने बोला यहाँ पे एलसी ऑसिलेटर बन रहा है, करंट साइनोसोडियल ही जाएगा, ये अब क्या होगा, माइनस वी आर से ये प्लस वी आर तक क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायोड ऑन है, तो डायोड के अक्रॉस क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो डायोड के अक्रॉस हमारे ये करंट फ्लो करेगा, इस टाइम पर डायोड क्या होगा, हमारा ऑन होगा। ये वाला टाइम पीरियड क्या है, T1, ये है T2, ये है T3। T2 पे क्या है, Tm ऑफ हो गया, T3 पे क्या हो गया, D2 हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। अब ये ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया अब मोड 4 कैसा चलेगा, जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से, ठीक है। ये हो गया मोड 3। अब क्या होगा, आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, तो ये आपका कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, ये माना अपन ने मोड 4, ठीक है। यहाँ तो ये अभी ऑफ ही है, ये पूरा हमारा ऑफ चल रहा है, ओके। ये जो है वो वोल्टेज कहाँ तक चार्ज हो जाएगा, वी एस तक, ये हो गया प्लस वी एस तक, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये तो क्या हो गया, ऑफ ही, तो इसके अक्रॉस करंट क्या हो गया, 0। इसके बाद ये हो गया मोड 4। इसके बाद क्या होगा, जब वीसी वीएस से ऊपर चार्ज होने की कोशिश करेगा, सॉरी यहां तक है ना वीएस, ये वाली लाइन बनाई हुई है मैंने, ये है, जब वीसी वीएस से ऊपर चार्ज होने की कोशिश करेगा तो हमारा क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। इसके बाद फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट 0, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा, ये वीएस पे ही चार्ज रहेगा, उससे ऊपर तो चार्ज जाएगा नहीं, ये ऑफ ही है, ये ऑफ है। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी, फिर हमारा क्या होगा, फिर से मेन थारिस्टर को हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो ये कैसा लग गया, प्लस माइनस वीएस, टीएम जो है वो हमारा वीएस से क्या है, फॉरवर्ड वाइस है, तो अब हम जब चाहे इसे क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्लास बी मॉडिफाइड कम्यूटेशन। इसकी आपने वेवफॉर्म भी देख ली, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम लिख लेते हैं जो हमें याद करने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। समरी, आई टी एम पीक क्या होगा, आई नॉट, आई टी ए पीक, आई टी ए पीक क्या है हमारा, वी एस अंडर रूट सी बाई एल आई सी पी बोलेंगे, ठीक है। कंडक्शन टाइम ऑफ टी ए, कंडक्शन टाइम ऑफ टी ए, ऑक्सिलरी थायरिस्टर कितनी देर के लिए कंडक्ट किया, ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई, मतलब टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या होता है हमारा, 1 बाय रूट एल सी, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 1 बाय रूट एल सी, तो ये हो जाएगा पाई रूट एल सी, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडक्शन टाइम ऑफ ऑक्सिलरी थायरिस्टर। टी एम टर्न्स ऑफ, टी एम
मेन थायरिस्टर का क्या कब ये टर्न्स ऑफ होता है, टर्न्स ऑफ एट T2, ठीक है। मेन थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है हमारा T2 पे। तो T2 क्या था, ओमेगा नॉट T2 इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। ओके, क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट पाई प्लस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी, और क्या लिख सकते हैं, रूट एल सी। ओमेगा नॉट क्या होता है, 1 बाय रूट एल सी पाई प्लस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। ओके, ये हो जाएगा हमारा T2, ठीक है। T2 वह टाइम है जिस टाइम पे हमारा क्या होता है, मेन थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। ओके, इसकी दो वैल्यू होंगी, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम क्या हो जाएगा, पाई रूट एल सी, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 रूट एल सी। ओके, ये हो गए। इसके बाद क्या आएगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम TC। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा हमारा, हमने इसके पहले देखा था सर्किट टाइम ऑफ टाइम क्या था, T3 माइनस T2। ये क्या आया था, CVR बाय आई नॉट विदाउट D2। हमने देखा था जब हमने क्लास B कम्यूटेशन पढ़ा था बिना मॉडिफाइड वाला, जब D2 नहीं लगा था तो क्या आया था, CVR बाय आई नॉट। अब TC क्या आएगा हमारा, क्या आता है, रूट एल सी पाई माइनस 2 साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। तो ये यहाँ पे चेंज हो जाता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। अगर हम D2 ऐड कर देते हैं तो उसके कारण जो हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। VR रेसिडुअल वोल्टेज क्या होगा, VS कॉस इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी, ठीक है। और बस हो गया। तो ये इतने हमारे फॉर्मूलेस हैं इसमें जो हमें याद रखना है। आपने देखा कि सर्किट कैसे काम करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा क्लास B मॉडिफाइड कम्यूटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे C, उसके बाद D। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी आपके पास हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, जो भी है, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, तो उन पर आप शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।